मेरे घर की रसोई कंप्लीट हो गई गाइस एंड यस ऑल थैंक्स टू मॉम। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आ चुके हैं मैं घर वापस एंड सुबह से आज मैंने स्टार्ट नहीं किया था। आज मैं लेट पहुंची घर एंड सुबह मैं एक्चुअली लेट गई थी क्योंकि आज मुझे थोड़ा लेट तक मैं सो गई थी गलती से एंड उसके बाद बहुत ही गंदा ट्रैफिक हो गया था। एंड आज सबने न्यूज़ तो देख ही ली होगी मुंबई में क्या चीज़ें हुई हैं। इट वाज लाइक एक्चुअली पता क्या हुआ, हम बैठे थे ऑफिस में एंड हम लोग अपने अपने काम कर रहे थे, हमें कोई मतलब नहीं था क्योंकि पता नहीं चलता ना। तो अगर ऑफिस में बैठो और हमारा ऑफिस अच्छे खासे फ्लोर पे है तो उतना समझ भी नहीं आता। अचानक से क्या हम बाहर से अंदर आए तो देखो पूरे ऑफिस में अंधेरा हो गया। सबकी लाइट जल रही थी, पूरे ऑफिस की लाइट जल रही थी बट पूरा अंधेरा हो गया। बाहर ऐसा विंडो से देखा, एक्चुअली हमारा जो ऑफिस है ना वो पूरा ग्लास का है एंड ग्लास का ऐसे है, ग्लास का है फिर स्पेस है फिर ग्लास है, ग्लास की विंडो। तो हमारा जो मिडिल का स्पेस है ना तो वहाँ पे हम सामान रखते हैं एज अ इवेंट कंपनी। इवेंट का पूरा सामान हम लोग वहाँ पे रखते हैं और उसके बाद हमारा वो ऑफिस है अंदर। तो इतनी तेज आंधी आई, तूफान आया, साइक्लोन आया, ये जो बोल लो वो आया। हमारे फ्लोर से लिटरली बोल दो कि इतने ऊंचे फ्लोर से सामान नीचे गिरा है एंड वी वर लिटरली शॉक टू सी कि भाई वो किसी के सर पे नहीं गिरा, वो किसी गाड़ी पे नहीं गिरा एंड उस तूफान की वजह से वो जो सामान था वो दूसरी गली में जाके गिरा और बाय लक बोल लो वो सामान हमें वापस भी मिल गया। हमारे ऑफिस बॉयज लिटरली उसी टाइम पे दौड़ के गए, वो सामान निकाले, मैं उठाए और लेके आए। और भाई पता तो ये होगा कि पता भी चल गया कि वो कहाँ गिरा है एंड वी वर लिटरली शॉक टू सी। हम नीचे उतरे, या नीचे मतलब बाहर नहीं गए, बिल्डिंग के बाहर नहीं, फ्लोर से तो एक दो फ्लोर नीचे उतरे तो देखा गया विंडो से थोड़ा ना दिखता है, ऐसे ऐसे लाइनिंग वाली विंडो होती है तो वहाँ पे लाइनिंग वाली विंडो थी। वहाँ से देखा पूरा मीन्स जो रोड था, मीन बहुत ऊपर है ना तो वहाँ से बहुत ईजिली नीचे आप देख सकते हो। और जो नीचे मीन्स रोड नहीं दिख रही थी, गाड़ियाँ ऐसा मतलब एकदम गाड़ियाँ ऐसा छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही हैं बट पूरा मिट्टी से भरा हुआ है जैसे वो क्या बोलते तूफान जैसा आता है ना। एंड वी वर लाइक भाई साहब। और उसके बाद जो तेज बारिश हुई है ओहो, एंड उस बारिश का मतलब ट्रैफिक। वो जैसे बारिश स्टार्ट हुई एंड वी आर लाइक भाई आज फंस गया, बहुत गंदे ट्रैफिक में फंस गए। तो यस एक्चुअल में वही हुआ कि बारिश तो आ गई भाई, इस टाइम में बारिश आनी नहीं चाहिए थी। आज का मौसम तो ठंडा है बट जो कल से हालत होगी ना वो हमें ही पता है किस लेवल पे होगी क्योंकि गर्मी के बीच में जब बारिश हो जाती है ना मुंबई में इट इज़ डिज़ास्टर सच में। तो एनीवेज बारिश तो रुक चुकी है, मौसम आज एक्चुअली ठंडा है। घर के अंदर मिट्टी आ चुकी है बिकॉज बेडरूम की विंडो मैं खुली छोड़ गई थी आज ही एंड कोई बात नहीं, सफाई होगी। मैं अभी तो नहीं कर रही मैं बट हाँ कर लूँगी। एंड या मेरे पीछे से आज भी कुछ सामान आया है, मतलब सामान तो ख़त्म होता ही नहीं। आज मैंने एक्चुअली मंगाया था एक डस्टबिन, यस डस्टबिन एंड टीवी का स्टैंड आ चुका है गाइस, तो टीवी भी लग जाएगा बाय दिस वीकेंड। एंड ये एक अलग चीज़ मैंने मंगाई है तो ये मैं कहाँ लगाऊंगी पहले तो मुझे वो डिसाइड करना है एंड उसके बाद विल सी कि एक्चुअली क्या करते हैं। तो हो सकता है ये मैं आज ही लगा दूँ क्योंकि अभी टाइम है और मुझे अभी कुछ करने का मन नहीं है। तो ये करना में मेरे को बहुत अच्छे से आता तो आई विल डू दिस। सो बने रहो और देखो कि एक्चुअल में इसके अंदर है क्या। तो एक्चुअल में बात ये हो गई कि कल मैंने आपको बोला था ये आज दूसरा दिन है, ठीक है। सबसे पहले लेट मी क्लियर इट, आज दूसरा दिन है। कल का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, मैंने वो आपको स्टिकर दिखाया था कि मैंने मंगाया है मुझे लगाना है। बट बात ये हो गई कि जिस जगह के लिए मैंने वो स्टिकर मंगाया था वो जगह छोटी पड़ गई और स्टिकर बड़ा हो गया, तो इसलिए ना मैंने वो स्टिकर लगाया, ना मैंने दिखाया और ना मुझसे समझ आया कि क्या करना है। और उसके बाद मुझे थोड़ी एक्चुअल में थकान हो गई तो फिर मैंने बंदी कर दी और सो गई। तो इसलिए कल मैंने एक्चुअल में कुछ नहीं किया एंड आज वापस ऑफिस से आ चुकी हूँ। आज का दिन बहुत ही टायरी था और कल का दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है बिकॉज कल मुझे ऑफिस नहीं जाके मुझे कोलाबा जाना है एंड इट्स अ प्लेस, एक्चुअली कोलाबा एक प्लेस है जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है, सुना होगा नाम। तो यस दैट गेटवे ऑफ इंडिया वाला प्लेस वो कोलाबा, वहाँ पे एक्चुअल में हमारा एक मिनी इवेंट है। वहाँ पे मैं ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं बट आई ट्राई कि वहाँ पे कुछ दिखा दूँ।
सो यस, अपार्ट फ्रॉम दैट आई शो यू वन थिंग जो एक्चुअल में आज होने वाली है। जैसा कि आपने कल देखा मेरी पहली रसोई, बट उस रसोई में जो एक कमी थी वो ये थी कि पहली रसोई हमेशा होती है गैस पे, ठीक है। तो आज की पहली गैस मैं ऑन करने वाली हूँ और आज बनने वाला है कुछ तो यस, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ तो एक्चुअल में मैं बनाऊंगी और वो कुछ तो बनेगा, आई डोंट नो, बट मुझे एक्चुअल में थोड़ी भूख भी लग रही है, मन भी कर रहा है। एंड मैंने सोचा कि चलो यार गैस का एक ट्रायल भी हो जाएगा कि भाई गैस चलती भी है कि नहीं। इमेजिन इतने दिन हो गए मैंने अभी तक गैस ऑन करके भी नहीं देखी कि भाई वो चलती है कि नहीं। अब तो मुझे लगता है उसके रिटर्न के दिन भी चले गए होंगे। तो यार इसी के साथ मैं अभी पहले गैस ऑन करती हूँ, फिर देखा ऐसे गैस ऑन करके दिखा सकती हूँ मैं अगर ऑन हो रही है कि नहीं। हो गई, लाइट जलती है। हमें लाइट जलने से फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें चढ़नी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, उसके बाद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले देख लेते करना क्या है, उसके बाद होता है। आई हैव डिसाइडेड, ओह वाओ, नई चीज़ें यूज़ होंगी आज। तो यस, आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज बनी मैगी, और मैगी के लिए चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। ये रहे टमाटर, प्याज, क्रीम, पानी, ये जिसमें बनेगी, और ये गैस। तो गैस सबसे पहली बात, मुझे इंडक्शन यूज़ करना नहीं आता। तो फर्स्ट तो मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये बनता कैसे, करते कैसे हैं। तो लेट्स सी व्हाट टू डू। करी, डीप फ्राई, प्रेशर कुकर, डोसा, चपाती, इडली, सौते, हीट मिल्क। विल डू हीट मिल्क। कुछ नहीं हुआ। कैसे होता है? कुछ भी नहीं हो रहा गाइस। यहाँ बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, ऑन करना होता है, फिर ये करना होता है। ओह गॉट इट। मैं तो ऑन किए बिना ही हरकतें कर रही थी। तो यस, किसी ने मुझे ये भी बोला कि आपका जो ब्लॉग है आपको उनको 2x2 में करके देखना पड़ता है, आपका ब्लॉग बहुत स्लो होता है। तो कांट हेल्प इट। एक्चुअली अकेले बनाते बनाते ऐसे ही होता है, मीन्स क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सोचना है, ये हरकतें भी करनी है। तो यस, इट टेक्स टाइम। तो ये सभी मैं बना लेती हूँ अपनी मैगी, और उसके बाद मिलता है। मेरे से ये कांड होते होते बच गया बाय लक। बोलो कि इट्स बिकॉज ऑफ मॉम, माई मम्मी। मैंने ये मैगी बनाने का सोच तो लिया, बट मुझे जस्ट याद आया कि मैंने अभी तक कोई ऑयल मंगाया नहीं है जिसमें मैं बना सकूं। क्योंकि एनीवेज अगर मैं प्लेन मैगी बनाती तो बहुत इजीली बन जाती, बट अगर ये टमाटर प्याज वाली या फिर तड़के वाली मैगी तो इट नीड्स अ ऑयल। अभी अब ऑयल तो था नहीं मेरे पास। अब मुझे याद है कि मम्मी ने घर का बनाया हुआ घी भेजा था, तो आई जस्ट ओपन घर का बनाया हुआ घी, एंड ये चीज़ें बनेंगी घर के बनाए हुए घी में। यस, तो अभी मैंने ऑलरेडी प्याज को डाल दिया है, नेक्स्ट डलेगा टमाटर एंड सो ऑन। तो बने रहो। बन चुकी है मेरी मैगी, ऑलमोस्ट बन चुकी है, ऑलमोस्ट बन चुकी है। यस, मेरी गैस काम करती है। एंड यस, ऑल थैंक्स टू मॉम। आज मम्मी नहीं होती तो ये नहीं होता, मतलब मेरी मैगी नहीं बन पाती यार। मतलब इतना टाइम के बाद अगर मैं सोच रही हूँ कुछ करने का, वो चीज़ नहीं हो पाती। तो यस, ऑल थैंक्स टू मॉम। यार ऑब्वियसली बात है यार, अफ्रीका से घर का बनाया हुआ घी आया है मेरे पास, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। Here it is, it's ready. So here it is, it's ready. First, मेरे घर की रसोई कंप्लीट हो गई गाइस। एंड या एक्चुअली रसोई होती है तो जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने बोला शगुन मिलता है, आई डोंट गेट एनी शगुन। चीज़ें शेयर होती है, तो अभी मेरे पास कोई है नहीं जिसके साथ मैं ये चीज़ें शेयर करूँ। एंड खाना ऐसा होता है कि यार पहली बार बनाए, ट्राई इट। सो यस, इट्स ओके, हैपेंस। कोई होता तो मज़ा आ जाता, वो अलग बात है, बट स्टिल कोई बात नहीं, होता है। तो गाइज अभी मैं खा लेती हूँ एंड मिलता है थोड़ी देर के बाद। एक्चुअली एक डीएम है, उसके बारे में ज़रा वार्तालाप किया जाए, वो थोड़ा सेंसिटिव मैटर लगा मुझे। तो यस, विल टॉक अबाउट इट, सो जस्ट वेट एंड वॉच। अगर वो आपके रिलेटेड है तो आपको पता होगा, एंड जिसका भी है वो उनको पता होगा। तो देखते हैं वो क्या है। एंड एज आई से,
चीज़ें आपकी, थॉट मेरे, बट ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ करो जो मैं बोलूँ, बिकॉज एवरी वन हैव देयर ओन लाइफ, ओन थॉट्स, एंड सबका लाइफ स्टाइल अलग होता है. सो बने रहो. ठीक है, सो आई एम बैक एज एन नॉर्मल, यहीं पे थे, कहीं गए नहीं. एंड यस, मैगी वॉज यम. एक्चुअली ओवरऑल जो टेस्ट था वो था घर के घी का. तो आपके घर पे अगर घर का घी बनता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका टेस्ट क्या होता है. एंड वो जब मैगी में गया, इट वाज लाइक ऐसा टेस्ट बनाना कि मुंह से ही नहीं उतर रहा था. यस, मज़ा आ गया खा के. तो लेट्स, एज आई सेड कि आई हैव टू टॉक अबाउट अ डीएम जो आया था, एंड इट्स काइंड ऑफ अ सेंसिटिव मैटर बोल सकते हो. एंड मुझे अच्छा लगा कि कोई है जो, मतलब कुछ लोग हैं जो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, एंड उनको चाहिए कि मैं, मतलब एज़ पर मी, मैं आंसर करूँ. तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये था कि वो एक लड़के के साथ 2 साल से रिलेशन में थी, बट उस लड़के ने उनको चीट किया, उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया, एंड उसके बाद बहुत कुछ हुआ. एंड उस बीच में उनकी जॉब चली गई. नाउ शी इज़ ऑल अलोन, डिप्रेस्ड, एंड उनको बीच बीच में एनजाइटी अटैक्स आते हैं, बट उनके घर पे ये चीज़ नहीं पता. ओके, सो दिस वॉज हर सिचुएशन, एंड शी वॉज आस्किंग मी कि हाउ टू मूव ऑन दिस. सो एज पर मी, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि प्लीज़ फाइंड अ जॉब. सबसे पहली चीज़ आप करो कि भाई एक जॉब ढूंढो, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, जॉब इज़ लाइक 2 काइंड ऑफ थिंग. एक ये कि आपकी अर्निंग हो जाती है, दूसरा ये कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है. आप 10 लोगों के बीच में जाके बैठते हो, अपनी चीज़ें भूलते हो, उनके साथ इन्वॉल्व होते हो, उनका काम करते हो, एंड कुछ नई चीज़ सीखने को भी मिलती है, नो डाउट. और उन सब चीज़ों के बीच में आप अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा साइड रख के मूव ऑन होते हो, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी कि ट्राई टू टॉक विथ योर फैमिली फर्स्ट, एंड उनको समझाओ कि भाई देखो, अगर सामने वाले बंदे ने आपको जो भी बोला है, ही वॉज द थर्ड पर्सन, ठीक है, बाहर का बंदा था. अब उसने जो बोला, जैसा बोला, क्या किया, क्यों किया, उस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हो. बट अब जो है चीज़ें चेंज हो सकती हैं एज़ पर यू, अकॉर्डिंग टू यू, एज़ पर देयर फैमिली, एंड वट एवर जो वो चाहते हैं. अब जो वो चाहते हैं इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती करे किसी चीज़ के लिए, तो यू हैव टू से येस फॉर द सेम. नहीं, आपको ये समझाना पड़ेगा कि देखो यार, जो चीज़ हो गई, एंड जहाँ तक वो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको समझेंगे, ठीक है. बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है. पेरेंट्स को भी चाहिए होता है कि बच्चे उनके साथ बैठें, वो चीज़ें एक्सप्लेन करें कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं. आपके घर में ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक काम करो, दोनों के साथ बैठो. आपकी जिससे भी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है ना, लाइक मॉम, डैड, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ, मामी, मासी, हु है वो, जिससे भी अच्छी बॉन्डिंग है ना आपकी, आप उनसे ये चीज़ें शेयर करो, एंड एक्चुअली उनको बताओ कि भाई दिस इज़ वॉट एक्चुअली आई एम गोइंग थ्रू. और सच बता रही हूँ, जिनसे एक्चुअली आपकी बॉन्डिंग अच्छी है ना, चाहे वो कोई भी हो, इवन योर फ्रेंड और अ पार्टनर और हु एवर, जिनसे आपकी अच्छे से बात होती है, जिनसे आपको लगता है कि हाँ यार इससे बात करेंगे तो ये मेरे को जज नहीं करेगा, तो उनसे बात करो आप. उसमें ये एक्चुअली कभी ट्राई करना अपने, देखो डैड से मोस्ट ऑफ लोगों को ना बहुत डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ लगता है. इट्स काइंड ऑफ अ डर एज एन रिस्पेक्ट बोल सकते हो आप. बट बहुत सारे लोग होते हैं जो मॉम से बहुत फ्रेंडली होते हैं, लाइक मी. मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की फ्रेंडली हूँ. मैं किसी भी लेवल की बात उनसे शेयर कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में उनसे बात कर सकती हूँ. आई एम लाइक दिस. सो अगर आप ऐसे हो तो प्लीज़ एक बार आप उनसे बात करो, उनसे चीज़ें शेयर करो. मैं कभी भी किसी को नहीं बोलती यार गो टू साइकाइट्रिस्ट, गो टू अ डॉक्टर, दवाई खाओ, ये खाओ, नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी चीज़ें शेयर करना सीखो, एंड फाइंड अ जॉब, डाइवर्ट योर माइंड. आप अपना माइंड, ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ जॉब ही कर सकते हो, अगर आपकी कोई हॉबी है, लाइक बहुत लोगों को पसंद होता है पेंटिंग करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई, वट एवर यू लाइक. बहुत लोगों को स्केचिंग पसंद है, आप यार अपना टाइम उसको उस चीज़ में करो, ठीक है. उस चीज़ में इन्वॉल्व करोगे ना आप, तो आपको बहुत ही सही लगेगा. मीन्स आपको लगेगा कि यार अब कुछ चीज़ें सही चल रही हैं, अब आप अपने आप को टाइम दे रहे हो. तो जब आप अपने आप को टाइम दोगे ना, तो आपके पास्ट को आप भूलना शुरू करोगे, ठीक है. एनीवेज, आई वॉन्ट से कि हाँ भाई चीज़ें बहुत ईजिली भूली जा सकती हैं, आप एक बार में मूव ऑन हो जाओगे, सामने वाला बोल देगा एंड यू आर लाइक जस्ट फाइन, आई एम. बट नो,
बोलना ईजी होता है, सामने वाला सिर्फ आपको बोल सकता है, बट जो चीज़ें आप गो थ्रू करते हो वो आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो अगर आप पता ही है यार कि खुद को ही करना है तो कोई अच्छे वे में करो ना, ठीक है। घूमो फिरो, बाहर जाओ, माइंड डाइवर्ट करो, नई जगह एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं है कि देखो अब आप बहुत सारे लोगों में बोलेंगे भाई मैं इस जगह रहती हूँ यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस जगह रहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी जगह को गूगल पर सर्च करो, ठीक है। उस जगह के भी आपको ऐसी ऐसी जगह मिलेंगे ना जो आपने भी नहीं देखी होंगी। बहुत जगह ऐसी है, मुंबई में भी ऐसी बहुत सारी जगह जो हो सकता है मुझे खुद को नहीं पता, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी हिडन प्लेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रैवल प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वॉट एवर। जस्ट गो, ट्राई एंड फाइंड योर सेल्फ। सो एज पर मी दिस वॉज माई आंसर। आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। सो एज पर मी दैट वॉज मी, दैट वॉज माई आंसर, माई थाट्स। बट एज आई ऑलवेज से, योर लाइफ, योर रूल्स, योर थिंग्स। सो जस्ट बी केयरफुल वॉट एवर यूल डू। आपको आपकी लाइफ में जो भी करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से। एंड क्या, एंड चलती का नाम ज़िंदगी, टेंशन नहीं लेना, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। ज़िंदगी बहुत कीमती होती है भाई। हमें बहुत इजीली लगता है कि यार ठीक है हो जाती है चीज़ें, बट नहीं। ज़िंदगी में चीज़ें करो बट अपने आगे पीछे वालों के बारे में सोच के करना कभी भी। तो यस, इसे बहुत ही गहरे थॉट के साथ आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन पर सबका लिंक। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेंग।